नमस्कार दोस्तों, मैं हूं देवांश और स्वागत है आपका आज के इसी और नए वाले बीट द हीट वाले वीडियो में। भाई गर्मी अच्छी खासी पड़ रही है तो अपन तो मेंटेन रहते हैं पानी पी के। अपनी जो गाड़ियों का सिस्टम होता है ना, उसको भी चाहिए होता है एक प्रॉपर मेंटेनेंस ठंडा रहने के लिए। तो आज के इस वीडियो का डिस्कशन उसी पे रहने वाला है। आप लोग सही समझ गए। आज अपन डिस्कस करेंगे गाड़ियों के कूलिंग सिस्टम के बारे में और कुछ प्रोडक्ट्स आपको उसमें मैं रेकमेंड करने वाला हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं इस डिस्कशन को। अब जैसे अपने अंदर ब्लड फ्लो होता है, वो जल्दी जल्दी फ्लो होता रहता है और हीट एक्सचेंज करता रहता है पानी के द्वारा और फिर पसीना बाहर आता है और अपनी बॉडी कूल डाउन हो जाती है। बट गाड़ियों में पसीना नहीं निकाल सकती ना, तो गाड़ियों के अंदर डलता है एक कूलेंट जो हीट एक्सचेंजर का काम करता है, जो अपने इंजन से हीट लेता है और सराउंडिंग में डेसिपेट कर देता है थ्रू रेडिएटर्स और बहुत सारे कंपोनेंट्स। तो आज की इस वीडियो में आप लोगों को गाड़ी के कूलिंग सिस्टम पे डिटेल चीज़ें देखने को मिलने वाली है। तो अब बात आ जाती है कि अपने कूलिंग सिस्टम में होता क्या है। अमूमन अपने को पता है कि रेडिएटर होता है गाड़ी के आगे, क्योंकि गाड़ियाँ काफ़ी बार ठुक जाती हैं तो एक ग्रीन कलर का सब्सटेंस रेडिएटर से निकल जाता है। यही ज्ञान सब लोग देते हैं। बाकी उसके पीछे होता है रेडिएटर फैन। इतना आप लोगों को आज तक पता रहते हैं। तो थोड़ा सा अंदर जाते हैं इस कूलिंग सिस्टम के और आप लोगों को बताते हैं इस कूलिंग सिस्टम में आप लोगों को क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वाटर पंप से। अब वाटर पंप पे ये एक नाम डिराइव हुआ था, बहुत पुराना है, जब कूलिंग सिस्टम गाड़ियों में इंट्रोड्यूस हुआ था। इसके बारे में बात करेंगे, क्यों टेंशन लेते हो। तो सबसे पहले होता है वाटर पंप, फिर होता है थर्मोस्टेट, फिर होता है फ्रीज प्लग, फिर होता है हीटर कोर, फिर होता है आप लोगों के लिए रेडिएटर और रेडिएटर के ऊपर आता है प्रेशर कैप और आप लोगों के लिए एक ओवरफ्लो टैंक। उन सबको जोड़े रखने के लिए आप लोगों को मिलती हैं होजेज और उन होजेज में दौड़ने के लिए आप लोगों के कूलिंग सिस्टम में होता है कूलेंट, जो कि सारा कॉन्फ़िगरेशन जो हीट का होता है इंजन से निकाल के हीटर कोर तक देता है। जब आप लोग हीटर यूज़ करते हो सर्दियों में, तब भी कूलेंट आप लोगों के लिए काम में आता है। बाकी अब कूलिंग सिस्टम की नीड क्या पड़ी। अपन सब जानते हैं एयर कूल्ड इंजन्स, जो कि अपने अमूमन मोटरसाइकिल्स में होता है, जो कि लो सीसी बाइक्स आती हैं उनके अंदर। बाकी उनमें जैसे हायर सीसी जाते हैं तो उनमें भी एक लिक्विड कूल्ड इंजन का नाम अमूमन कंपनियाँ जोड़ देती हैं, ताकि उनकी जो हीटिंग है वो इंजन की बाहर निकाली जा सके ईजी वे के अंदर। और मेजर फेयरिंग बाइक्स में आप लोगों को रेडिएटर्स देखने को मिल जाते हैं ही। अब बाइक्स में जो ओपन सिस्टम होता है उसमें हवा लगती रहती है सामने से और इंजन ठंडा होता रहता है। गाड़ी में अपन को एक चाहिए एक एलिगेंट डिजाइन। सामने से अगर खुला रखते हैं इंजन को तो अच्छी थोड़ी लगेगी आप लोगों की गाड़ी, नहीं लगेगी ना। तो यहाँ पे नीड आई इंजन के कूलिंग सिस्टम की, क्योंकि फुल पैक सिस्टम, रेडिएटर्स वगैरह लगाई गई और इंट्रोडक्शन हुआ इंजन कूलिंग सिस्टम का। तो अब यहाँ पे बात आ जाती है, जब अपनी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री लॉन्च हुई थी, मतलब जब इंट्रोड्यूस हुई थी, तब कूलेंट के तौर पे क्या काम में लिया जाता था। उस टाइम पे जो चीज काम में ली जाती थी, अब उस चीज को क्यों नहीं काम में लिया जाता। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं, कूलेंट के तौर पर पानी को काम में लिया जाता था। पानी के मेजर ड्रॉबैक्स थे, जो कि सबसे पहला ड्रॉबैक तो ये रहने वाला था उसका कि रस्टिंग प्रॉपर्टी उसमें ज्यादा देखने को मिल जाती थी। अब जैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दो कंबाइन होकर पानी बनता है, तो जहाँ पे ऑक्सीजन मिल गया तो वहाँ पे रस्टिंग जो होना बहुत अमूमन बात है। क्योंकि पुराने वाले इंजन आप लोगों को आयरन ब्लॉक वाले मिलते थे, तो आयरन ऑक्सीजन मिल गया, उसको मॉइस्चर मिल गया, पानी से गर्म है तो मॉइस्चर बनाता है, रस्टिंग जल्दी ज्यादा पकड़ लेता था आयरन ब्लॉक उसका। जब रस्ट आ गई, ब्लॉक में रस्ट आ गई, अपना रेडिएटर भी चोक होता था। दूसरी बात, जैसे मॉडर्न इंजन्स इंट्रोड्यूस होने लगे तो उनमें आप लोगों को एल्यूमिनियम ब्लॉक्स देखने को मिल जाने लगे और उनके अंदर भी आयरन के स्लेज होते थे। बाकी जब एल्यूमिनियम पानी से कंबाइन होता है तो वो फूलता है, फूल के अपनी लाइंस वगैरह क्रैक कर देता है। और पानी की एक और ड्रॉबैक, अगर आपने लंबे टाइम उसको छोड़ दिया, इसने रस्ट इंजन के पिस्टन तक पहुंचा देनी है, तब आप लोग कॉस्ट कर सकते थे एक इंजन भी उसके अंदर। तो ये कुछ ड्रॉबैक्स थी पुराने टाइप के कूलेंट पे, जो कि पानी था। एक और मेजर ड्रॉबैक, आप लोग काफी सारे जैसे पुरानी मूवीज देखी होगी, जैसे हुड खोल देते थे, रेडिएटर कैप खोलते थे, भाप निकल जाती थी। पानी का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है अमूमन 100 डिग्री सेल्सियस माना जाता है, पर उससे पहले ही वो बॉईल हो जाता है। और फ्रीजिंग पॉइंट उसका 0 डिग्री माना जाता है। और जैसे लेह लद्दाख साइड में एक्सट्रीम ठंड होती है, तो वहाँ पे वो कूलेंट जम जाता था, मतलब पानी जम जाता था और होजेस वगैरह भी फटने का डर रहता था उसके अंदर। और जैसे कि जैसलमेर साइड में एक्सट्रीम गर्मियां रहती हैं, वहाँ पे इंजन की गर्मी और एनवायरनमेंट की गर्मी को वो झेल ना पाके पहले ही बॉयल हो जाता। एफिशिएंट ड्राइविंग और एफिशिएंट कूलिंग आप लोगों को प्रोवाइड नहीं करवा पाता था। अब जब मैंने एफिशिएंट का नाम ले ही दिया, या तो जो पानी है वो इफेक्टिवली हीट ट्रांसफर नहीं कर सकता, तब ऑटोमोबाइल सेक्टर को नीड हुई एक ऐसा कूलेंट की जो ये प्रॉपर्टीज आप लोगों के लिए सोल्व कर सके। मॉडर्न प्रॉब्लम रिक्वायर्स मॉडर्न सॉल्यूशन से इंस्पायर होके इजाद हुआ नए कूलिंग सिस्टम का। जो बेसिक स्टार्ट हुआ था कूलेंट्स की रेंज में, वो हुआ था अपने नॉर्मल कूलेंट्स बनाए गए, उसमें यूज़ किया गया और गाड़ियों में कुछ हद तक और इम्प्रूवमेंट देखा गया। जो कूलेंट्स बनाए गए थे वो आप लोगों के लिए कुछ टाइप्स के बनाए गए थे। जो बेसिक टाइप्स ऑफ कूलेंट होते हैं वो होते हैं जैसे I80,
जो इनऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी से बने होते हैं। जैसे कि नाम में ही आप लोगों को पता लग गया, इसमें इनऑर्गेनिक सब्स्टिट्यूट्स होते हैं, जिनके जैसे सिलिकेट्स होता है, फॉस्फेट्स हो गया, वो आप लोगों को जनरली ग्रीन कलर में पाया जाता है और वो चल जाता था आप लोगों के लिए 2 साल 20,000 किलोमीटर। अब इनऑर्गेनिक है तो कुछ चीजें डैमेज करेगा, जैसे रबर पार्ट्स, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये होजेस होती थी, ये रबर से बनी हुई होती थी और इनको डैमेज करना इनऑर्गेनिक में होता था। फिर आया एक और टाइप जो होता था OAT, ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी या फिर ऑर्गेनिक एडिटिव टेक्नोलॉजीज। अब नाम में ही ऑर्गेनिक आ गया तो आप लोग देख लो, उसमें नहीं पाए जाते थे जैसे कि फॉस्फेट्स, सल्फेट्स, और वो काफी हद तक आप लोगों जो एल्यूमिनियम लाइनर होता है उसको भी प्रोटेक्ट करता था, अपने इंजन के लिए कूलिंग सिस्टम को थोड़ा सा इंप्रूवमेंट और दे देता था। उसकी लाइफ जनरली आप लोगों के लिए IAT वाले कूलेंट से ज़्यादा देखने को मिल जाती थी। फिर एक और टाइप आया, वो आता है HOAT, हाइब्रिड ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी। अब नाम में हाइब्रिड आ गया तो मिक्सचर होगा दो चीज़ों का, जैसे इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक की प्रॉपर्टीज, दोनों की प्रॉपर्टीज ये काफ़ी हद तक शेयर करता था। ये आप लोगों को कूलेंट की लाइफ ऑर्गेनिक से भी ज़्यादा प्रोवाइड कराता था और जैसे कि थोड़े बहुत ड्रॉबैक्स भी लेके आ जाता है इसमें, जैसे इनऑर्गेनिक सब्सटेंस है तो थोड़ा बहुत वो ड्रॉबैक्स अपना कवर अप कर लेता था। जैसे कि भी आप लोगों को टाइप्स का पता लग ही गया, तो एक चीज़ आप लोग जरूर ध्यान रखना, 2 टाइप्स के कूलेंट को कभी मिक्स मत करना, क्योंकि उसमें जेलेशन फॉर्म वगैरह हो सकता है और आपके इंजन में फर्दर डैमेजेस देखने को मिल सकते हैं। और ये चीज़ करना आप लोगों को एक इंजन भी कॉस्ट कर सकता है। देख लीजिए इंजन में कूलेंट की कितनी महत्वपूर्णता आपको देखने को मिलती है। अभी आप लोगों को हर चीज़ के बारे में मैंने बता दिया कि जैसे कूलेंट कितना इफेक्टिव होता है आपकी गाड़ी के लिए और आपकी पॉकेट के लिए, और अगर ये बिगड़ जाए तो आपकी गाड़ी और आपकी पॉकेट दोनों का हिसाब किताब बिगड़ सकता है। तो एक चीज़ आप लोगों के अब दिमाग में जरूर आ रही होगी, वो क्या है? आपने हर सारी चीज़ बता दी कूलेंट से जुड़ी, अब कूलेंट भी रिकमेंड कर दो। तो मैं आज आप लोगों को लेके आया हूँ हेला की कूलेंट रेंज। हेला ऑटोमोटिव इंडस्ट्री में एक बहुत ही पुरानी और जानी मानी कंपनी है। इसकी काफ़ी सारी प्रोडक्ट्स की रेंज आती है और उसी रेंज में आज आप लोगों के लिए ये हेला की कूलेंट रेडिएटर रेंज रहने वाली है। जितनी बड़ी ऑटोमोटिव इंडस्ट्री है उतनी बड़ी सर्विस इंडस्ट्री भी है, और सर्विस इंडस्ट्री में कूलेंट्स भी अनलिमिटेड आ रहे हैं। कोई भी दिखने वाली हरी चीज़ कूलेंट नहीं होती, जैसे कि अपन सब जानते हैं कोई भी चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती, उसी की तरह काफ़ी सारे डुप्लीकेसी प्रोडक्ट्स भी आ रखे हैं। तो सबसे बड़ा फैक्टर आप लोगों का ये सोचने का ये बन जाता है कि भाई नॉन ट्रस्टवर्दी फैक्टर्स तो ना ही ये चुने तो ज़्यादा बेटर है, ताकि आपकी इंजन की लाइफ भी बेटर बनी रहे। हेला वो कंपनी है जो 1899 में एस्टेब्लिश हुई थी और आज तक बड़ी बड़ी कंपनीज को OEM स्पेक पार्ट्स भी प्रोवाइड करवा रही है और आफ्टर मार्केट सॉल्यूशंस भी हेला के आपको प्रोवाइड हो जाते हैं। तो हेला की दी ऑल न्यू कूलेंट रेंज आप लोगों के सामने है। तो चलिए इसके बारे में और चीज़ें डिस्कस करते हैं। तो चलिए हेला के रेडिएटर कूलेंट रेंज की कुछ और विशेषताएं के बारे में जान लेते हैं। इसमें आप लोगों को मिल जाता है काफ़ी अच्छा प्रोटेक्शन इंजन। ये फुली OAT बेस्ड है, मतलब ऑर्गेनिक एसिड टेक्नोलॉजी से ये बना हुआ है, तो इसमें आप लोगों को कोरोजन प्रोटेक्शन की तो गारंटी देखने को मिल जाती है ही। उसी के साथ में एक्सीलेंट वेट स्लीव मिल जाती है, जो कि कैविटेशन बनता है। अब कैविटेशन क्या होता है आपको छोटा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ। इसका कूलेंट सिस्टम होता है, एक प्रेशर सिस्टम होता है इसके अंदर। अब प्रेशर में एक हाई प्रेशर जोन और लो प्रेशर जोन के बीच में कुछ स्लीव्स बन जाती हैं, उनसे भी ये आप लोगों को प्रोटेक्शन दिखाता है ही। और ये एक ग्लोबल OEM स्पेक भी अप कर देता है, क्योंकि इसके अंदर आप लोगों को काफ़ी सारे एसिड्स नहीं देखने को मिल जाते, जैसे कि बोरेट्स, नाइट्राइट्स, नाइट्रेट्स, फॉस्फेट्स, सिलिकेट्स, क्रोमेट्स, ऐसे कुछ आप लोगों को इसमें एसिड्स भी नहीं देखने को मिल जाते। और सिलिकेट फ्री तो ये रहने वाला ही, तभी एक ये ग्लोबल OEM रिक्वायरमेंट को ऊंचा उठा देता है। तो इसमें आप लोगों को सिलिकन से छुटकारा मिल जाएगा, और सिलिकन से छुटकारा मिलते ही आप लोगों के जो सिलिकेट जेलेशन होता है उससे भी छुटकारा देखने को मिल जाएगा। लाइट व्हीकल्स, हैवी व्हीकल्स और स्टेशनरी व्हीकल्स, जो कि जेनसेट्स वगैरह का काम भी आते हैं। स्टेशनरी व्हीकल्स जो आप लोग खड़े रह के उनको काम में लेते हो, उनमें भी ये कूलेंट रेंज आप लोग यूज़ कर सकते हो। फोम फ्री भी रहने वाला है, एंटी स्केल रहने वाला है। ये 3 साल 1 लाख किलोमीटर की आप लोगों को रेंज प्रोवाइड करवा देता है, मतलब लाइफ प्रोवाइड करवा देता है कूलेंट्स की। इतनी अच्छी रेंज के साथ में ये एक्सीलेंट कूलिंग भी आप लोगों को प्रोवाइड करवाएगा, जिसका आप नोटिसेबल टाइम पीरियड में ही आप लोगों को पता लगने लग जाता है। तो चलिए कूलेंट चेंजिंग की प्रोसेस को शुरू करते हैं। शुरुआत में देखो भाई ड्रेनेज होता है सबसे पहले ओल्ड कूलेंट का, तो वो अलग अलग मेथड से हो सकता है, जैसे कि ट्यूब डायरेक्ट रिमूव कर सकते हैं और कॉक स्क्रू भी रिमूव कर सकते हैं। फिर अपना पार्ट आता है वापस कूलेंट को ऐड करने के लिए, अपन डायरेक्ट रेडिएटर में भी ऐड कर सकते हैं और जो रिजर्वोयर और टैंक होता है उसमें भी ऐड कर सकते हैं। रिजर्वोयर टैंक में ऐड करने से एक फायदा आप लोगों को मिलता है कि जो बबल्स वगैरह रहते हैं ना कूलिंग सिस्टम में, वो भी निकल जाते हैं अगर रिजर्वोयर में आप ऐड करते हो। तो रिजर्वोयर में ऐड करने से आप लोग लेवल भी उसका वहीं पे ही सेट कर सकते हो। और इस कूलेंट रेंज की एक बेनिफिट ये आप लोगों के लिए मल्टी इंजन सपोर्ट कर देती है, जैसे कि मारुति के इंजन, हुंडई के इंजन, फिएट के इंजन, महिंद्रा के इंजन, होंडा के इंजन और भी काफ़ी सारे हाई एंड इंजन भी आप लोगों को एक ही कूलेंट रेंज सारी सपोर्ट करवा देती है। और रिमेंबर रखें कि आप लोगों का कूलेंट का लेवल भी टाइम टू टाइम चेक करते रहें और उसको अपडेट करते रहें।
और दूसरी बात, कंसंट्रेटेड और डाइल्यूटेड दो फॉर्म्स में आता है, तो वो आप लेवल चेक कर सकते हो और उस हिसाब से आप पानी उसमें ऐड कर सकते हो रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंगली। तो आज की इस वीडियो में मुझे लगता है कि आप लोगों को कूलिंग सिस्टम के बारे में सारी चीज़ें समझ में आ गई होगी, और आ गई हैं तो कमेंट सेक्शन में ये चीज़ जरूर बताना कि भाई वीडियो अच्छा लगा और इन्फॉर्मेटिव लगा। बाकी कमेंट सेक्शन में आप ये भी बता सकते हो और कौन से आप लोगों को वीडियो चाहिए, वैसे वीडियोज़ भी अपन बना देंगे। और अगर आप लोगों को हेला की कूलेंट रेंज लेनी है तो आप लोग ऑथराइज्ड डिस्ट्रीब्यूटर और रिटेलर से ले सकते हैं ये सारी चीज़ें। बाकी आप लोगों को कुछ वेबसाइट के लिंक्स नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखने को मिल जाएंगे। तो मिलते हैं ऐसे ही किसी एक और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में। टिल देन बाय बाय, हैव अ नाइस डे।